ओवैसी जी के क्रेडिट में एक बात कहूंगा, वो जहां जाते हैं, आप बिहार के इलेक्शन उठा के देख लीजिए, आप बंगाल के इलेक्शन देख लीजिए, आप यूपी के इलेक्शन देख लीजिए, वो पहला ऑफर ये देते हैं कि मैं ऑपोजिशन यूनिटी में साथ देना चाहता हूं, तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से वोट बिखरे। ये वो यूपी में भी ऑफर कर दिया उन्होंने, ये वो बहुत जानबूझ करके कहते फिर भी। लेकिन ठीक है, आप उनको इसका दोष तो नहीं दे सकते ना, उन्होंने जाते ही पहले कहा तैयार हैं, तैयार, मैं तैयार हूं, मैं आपके साथ आने को तैयार हूं, इज्जत से बात कीजिए। उन्होंने ये ऑफर कर दिया। और यूपी में जब भी ओवैसी जी आते हैं तो पहले समीकरण अखिलेश जी के साथ बात नहीं होती, इनकी बात चलती है क्या ये मायावती जी के साथ अलाइन कर लेंगे। अब ये बात फिर उठ गई है, क्या ओवैसी प्लस मायावती जी कोई कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश के अंदर बन सकता है? कल ये चर्चा मैंने सुनी कहीं। सर मुझे नहीं लगता मायावती जी किसी के साथ जाने वाले हैं। अच्छा, कहीं नहीं जाएंगी क्योंकि उनको कहीं नहीं जाना है। नहीं, मायावती जी जा सकती हैं। गजब बात कह दिया आपने, कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि उनको कहीं नहीं जाना। समीर जी, वो तो दर्शक समझ गया होगा सर। हाँ नहीं, इस बार तो मुझे लगता है मायावती थोड़ा चुनाव ढंग से लड़ेंगे। जिस तरीके से पार्टी का हाल हो गया और जिस तरीके से आकाश आनंद को उन्होंने जिम्मेदारी दी है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, अभी तक लंबे समय तक वो शांत रही है। आप उन्होंने बहुत गहरी अभी। हाँ, समझ गया। वो कहना चाह रहे थे कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको बीजेपी के लिए समर्थन कहना है। लेकिन उनका समर्थन वक्त तो अखिलेश यादव के पास चला गया। अखिलेश यादव की 37 सीटें आ गई लोकसभा के अंदर। या मायावती को सबसे ज्यादा चुभ रहा है कि मेरी एक सीट नहीं है और अखिलेश यादव 37 सीटें लेकर चले गए। तो मुझे लग रहा है कि अब उनको लग रहा है कि भाई मेरा वोट तो भाजपा जनता पार्टी के पास कम गया, अखिलेश यादव के पास ज्यादा चला गया है। अब मायावती एक चुनाव थोड़ा ढंग से लड़ने की कोशिश करेगी। उसकी तैयारी भी जिस तरीके से उन्होंने शुरू कर दी है, अपने भतीजे को उनको सेटल करना है, खुद को रूप से प्रासंगिक बना के रखना है, तो मुझे लगता है वो लड़ेगी। लेकिन ये बात सही है कि ओबीसी बात जरूर करेंगे। वो सबसे पहले कांग्रेस से बात करेंगे। उन्हें पता है अखिलेश इतने जल्दी उनको हाथ नहीं रखने देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। वो कांग्रेस के माध्यम जाने की कोशिश करेंगे, अखिलेश को प्रस्ताव भेजेंगे पत्र लिखकर, मायावती से वो वहां क्या कहते हैं सर, वो कैसे कहते हैं, किसी ने कहा था एक बार, चिमटे से भी नहीं छुएंगे। चिमटे से भी नहीं छुएंगे। और वो एक तीसरा मोर्चा भी बना सकते हैं। कोई चिमटे से भी नहीं छुएगा। नहीं छुएगा, लेकिन तीसरा मोर्चा बना सकते छोटे मायावती बिल्कुल इनको छू सकती हैं और छू सकती हैं। उत्तर प्रदेश की अभी की राजनीति में चूंकि अखिलेश यादव वही व्यवहार करेंगे जैसा तेजस्वी ने किया था, राहुल गांधी, कांग्रेस किसी कीमत पर ओवैसी के साथ नहीं जाएगी, तो सबसे बेहतर ऑप्शन और दोनों की जो स्थिति है वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। नहीं, ओवैसी जी अगर मायावती जी के साथ चले जाएं तो मतलब फिर तो बीजेपी आज सीटें डिक्लेयर कर देगी कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं। मुझे अगर ये हो जाए, देखिए, मैं ये कह रहा हूं क्या होगा ये तो नेता तय करते हैं, लेकिन हमारा तो काम अनुमान लगाना है। मुझे पक्के तौर पर यह लगता है कि मायावती और ओवैसी किसी दिन आपको एक साथ प्रेस दिखाई देंगे। सर बहुत शॉर्ट में। मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं। मायावती जी और उनके बीच में बातचीत भी चल रही है। अब ये ऐसे तो जब तक हो नहीं जाता है तब तक तो आदमी हमेशा डिक्लेयर करता है कि हम कहीं अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन यदि होता है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत होगा। बम बम हो जाएगी बीजेपी अगर ये हो जाएगा। बिल्कुल।